हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए चॉइस फिलिंग का लिंक जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट लोग अपने रैंक के अनुसार अपना चॉइसेस रख सकते हो, अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। यही एक मेन काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें से आप अपना चॉइसेस रख सकते हो आपके चॉइसेस के हिसाब से, अपना लोकेशन के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से कि आपको कौन सा कॉलेज आपको रखना है, प्रेफरेंस क्या है, कितना पेमेंट करना होगा, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जेसीसी के वेबसाइट में आना होगा। जेसीसी के वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जेसीसी 2022, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो जब आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे लॉगिन करने के लिए कुछ एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो कैसे मिलेगा मैं आपको एक बार बता दूं। तो देखिए यहाँ पे जब ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ ब्लिंक हो रहा होगा, स्टूडेंट कैन गेट लॉगिंग आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक। ठीक है, इस सबसे पहले आपको एक लॉगिंग आईडी या पासवर्ड आपको मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस पर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो एप्लीकेशन नंबर मिला था वो एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ठीक है, डालने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड जो कि यहाँ पे दिखा रहा है वो कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। डालने के बाद जब आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करोगे तो एक लॉगिंग आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का जो इनबॉक्स है उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर आपका फ़ोन का इनबॉक्स में अगर मैसेज आ जाता है लॉगिंग आईडी या पासवर्ड तो बेटर है। अगर आपका ईमेल आईडी में अगर आता है तो आप ईमेल आईडी का जो स्पैम बॉक्स है वहाँ पे एक बार अच्छे से एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बेटर है आप पहले फ़ोन का इनबॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो जब लॉगिंग आईडी और पासवर्ड जब आपको मिलने के बाद यहाँ पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो जो लॉगिंग आईडी अभी आपके फ़ोन का इनबॉक्स में आया हो या तो आपका जो ईमेल का स्पैम बॉक्स में या तो ईमेल का मैसेज में अगर आपका आया हो तो वो ईमेल वो यूज़र नेम या तो लॉगिंग आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। डालने के बाद जब आप साइन इन में क्लिक करोगे, साइन इन में क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जिसमें से आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट का ऑप्शंस आपको मिलेगा, जैसे आप डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, अपना चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको वो सब पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो पहला प्रोसेस यही है कि आपको पहले पेमेंट करना होगा। ठीक है, वो पेमेंट आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जब आप लॉगिन करने के बाद जब आप सिक्योरिटी कोड वगैरह डालते हो तो डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका यूज़र लॉगिंग आईडी ये सब शो किया जाएगा, और एक नीचे ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन फॉर्म स्टेटस, जो कि नॉट लॉक करके दिया रहेगा या तो नॉट ऑप्टेड करके दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर आप एक बार डैशबोर्ड में ओपन करोगे, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉरी 3 लाइन यहाँ दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर में। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा चीज़ ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट ऑप्शन में आपको चॉइसेस रखना होगा, और सेट प्रेफरेंस में आपको जो आपने चॉइसेस रखा इसका आप इसका सेट कर सकते हो कि किस पोजीशन में किस प्रेफरेंस में रखना चाहते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ चॉइसेस को लेके। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा आपके लिए। पहला रहेगा आपका सिलेक्ट ब्रांच, तो आप सिलेक्ट ब्रांच पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारा ऑप्शन दिया रहेगा, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं सिविल रखना चाहता हूँ तो मैंने सिविल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट, अगर आप ऑल रखोगे तो ऑल में आपका सारा दिखा दिया जाएगा, और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस में अगर आप ऑल में रखोगे तो अगर आप ऑल में रखो तो यहाँ जब आप सर्च में क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा कॉलेज का नाम दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें से अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है,
अगर आपको सिलेक्ट करना तो यहाँ पे साइड में एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा सिलेक्टेड ऑप्शन एडिट सक्सेसफुल, तो आपको इसमें ओके में क्लिक करना है। तो आपका क्या हुआ, अभी एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ। अभी आपको सेम ब्रांच में और एक दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हुआ है सिविल वालों के लिए, वो भी फ्री सीट में, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा दूसरा भी सिलेक्ट हो चुका है। आप ऑल के अलावा अगर आप सिर्फ कॉलेज का नाम और कॉलेज का जो सीट प्रेफरेंस अगर आप सिर्फ डालोगे ना, तो वही ऑप्शन सिर्फ दिखाएगा। या तो अगर आप सिर्फ ऑल में क्लिक करोगे तो आपका सारा ऑप्शन मतलब पूरा कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। तो बेटर रहेगा आप अपना कॉलेज का जो लोकेशन का नाम जगह है वो आप नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और फ्री मतलब जो सीट स्टेटस है, जो फ्री हुआ या तो पेमेंट हुआ या तो गवर्नमेंट हुआ, आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे दुमका में लेना था, तो मैंने दुमका में क्लिक किया और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस में अगर आपको या तो गवर्नमेंट या तो पीपीपी या तो प्राइवेट में चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे दुमका तो पीपीपी कॉलेज है, तो दुमका में पीपीपी में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सर्च कॉलेज में जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ दुमका का ही कॉलेज दिखाया जाएगा, पेमेंट और फ्री सीट, ठीक है। तो अब मैं दुमका का फ्री सीट में सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने प्लस में दबा दिया, तो ये हुआ मेरा तीसरा चॉइस, ठीक है। अभी और मैं चॉइस करता हूँ, अब मुझे चाईबासा चॉइस करना है। तो मैं अगर चाईबासा में चॉइस करता हूँ तो पश्चिमी सिंहभूम में, ओके। तो मेरा पीपीपी रहेगा क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है आपका चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने यहाँ पीपीपी में पहले से सिलेक्ट किया हो, तो सर्च कॉलेज में अगर क्लिक करूँगा तो मुझे चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज ही दिखेगा सिर्फ। तो मैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री सीट में ऐड कर देता हूँ, तो मेरा चौथा चॉइस भी ऐड हो चुका, ओके। करने के बाद फिर मुझे और भी चॉइस करना है आप अगर इतना रखना चाहते हो इतना रख सकते हो, नहीं तो आपको और भी अगर चॉइसेस रखना है तो आप चॉइसेस और भी रख सकते हो, ठीक है। रामगढ़ में फिर पीपीपी में रखता हो तो आपको सिर्फ अभी बचा रहेगा, तो पेमेंट सीट बचा रहेगा, तो आप पेमेंट सीट ऐड कर सकते हो, ओके। तो फिर उसके बाद है दुमका। अगर आपको फिर दुमका अगर रखना है तो दुमका में पेमेंट सीट रखना चाहते हो तो दुमका में पीपीपी में अगर आप सर्च करोगे तो आपका सिर्फ पेमेंट सीट में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग बचा हुआ है, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं फिर अगर चाईबासा रखना चाहते हो फिर चाईबासा में रख दीजिए, पश्चिमी सिंहभूम में पीपीपी है ना, तो आपको फिर आपका बचा रहेगा, तो ये पेमेंट सीट जो बचा रहेगा, ठीक है। ये आपका 7 को चॉइस हो चुका है। या तो अगर मान लीजिए अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है पूर्वी सिंहभूम में, जैसे आरवीएस हुआ, तो अगर आप प्राइवेट में क्लिक करोगे तो आपको आरवीएस दिखेगा, बीए कॉलेज दिखेगा, मेरीलैंड दिखेगा। तो आप इसमें से कोई भी आप चॉइस कर सकते हो। या तो अगर आप धनबाद हुआ या तो रांची हुआ या तो बोकारो हुआ, अगर बोकारो में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोकारो में कॉलेज दिखाया जाएगा जो कि गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी। अगर आपको इसको रखना चाहते हो तो इसको भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपका सारा चीज़ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। पहले आपको ये सब कुछ चीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना होगा जो जो आपने ऐड किया, ठीक है। तो आपने टोटल 7 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया। करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इसमें प्रेफरेंस सेट करना होगा। अब मुझे अब प्रेफरेंस कैसे सेट करना है, अगर मान लीजिए अगर आपको प्रेफरेंस सेट करना है तो आप इसको रिसेट करके है ना आप अपना प्रेफरेंस को सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले में रखना तो आप इसको फर्स्ट नंबर में रखिए। अगर आपको दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज को सेकंड में रखना तो आप सेकंड में रखिए। या तो अगर आपको चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज को थर्ड में रखना तो थर्ड में रखिए। अगर आपको दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज को फोर्थ में रखना फोर्थ में रखिए। अगर आपको बीआईटी सिंदरी फिफ्थ में रखना तो फिफ्थ में रखिए। ऐसे करके आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना प्रेफरेंस सेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस सेट था पहले से, मैं प्रेफरेंस सेट कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने अपना प्रेफरेंस सेट कर लिया। ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस आपको करना होगा। करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो एक पूरा डिटेल्स आपका निकल कर आ जाएगा। आप साथ ही साथ आपने जो भी चॉइसेस रखा ये सब दिखा दिया जाएगा, ठीक है। दिखाने के बाद फिर आपका यहाँ डिक्लेरेशन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉक ऑप्शन का क्लिक आएगा। तो यहाँ पे जब आपका लॉक का ऑप्शन का क्लिक आएगा तो यहाँ पे ऊपर में दिखा दिया जाएगा कि आप लॉक करना चाहते हो या नहीं। You will not be able to modify, change, alter your college preference once you lock it. Are you sure you want to lock your option?
तो देखिए ये कब करना है लॉक, जब चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है उस टाइम आप लॉक कीजिएगा, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए अगर आपको कुछ भी चॉइसेस करना हो, फिर से चॉइसेस में एडिट करना हो या तो कुछ और भी नया कॉलेज ऐड करना चाहते हो, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसके बाद लॉक नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अगर अभी तुरंत अगर लॉक कर देते हो तो बाद में फिर एडिट नहीं कर पाओगे। फिर जब आपको एडिट करने का मौका मिलेगा उस एक दिन के टाइम में आपको फिर एडिट कर सकते हो, ऐसा है। तो इसलिए अगर आपको एडिट अगर मान लीजिए अगर आपको मन से अगर होता है कि ना कि मुझे और भी चेंजेस करना है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको लॉक करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको नो कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको ऐसे इसको छोड़ देना है। जब आपका लास्ट डेट होगा चॉइस फिलिंग का, उस दिन आप एक बार लॉगिंग करके लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना होगा। ओके, सो उम्मीद करता है आपको चॉइस फिलिंग को लेकर आपका क्लियर हो चुका है। अब कल मैंने बता दिया था कि कल का एक लाइव सेशन में क्रिएट किया था, बनाया अपने यूट्यूब चैनल में आया था, तो जिसमें से बताया था कि किस रैंक वालों को क्या कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो सीधी मैं आपको बता दूँ, जिनको भी BIT सिंदरी चाहिए, जिनका भी रैंक 680 या तो 700 तक भी जिनका रैंक है, तो उनको आराम से BIT सिंदरी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लोग जिसका भी रैंक 680 तक भी है तो वो लोग अपना BIT सिंदरी चॉइसेस में रख सकता है। 680 700 तक भी अगर जिनका भी रैंक हो तो वो लोग अपना चॉइसेस रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना पलामू रखिएगा, है ना। जिनका रैंक 700 800 तक भी रैंक है ना, 800 900 तक भी रैंक है, वो लोग पलामू रख सकता है। 1000 2000 तक जिनका भी रैंक है वो लोग अपना PPP कॉलेज में फ्री सीट वगैरह अपना रख सकता है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स का तो लिंक तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, जहाँ ये वाला डैशबोर्ड ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स का लिंक वगैरह दिखा दिया जाएगा, जिसमें से आपका सारा ऑप्शंस दिख जाएगा, मतलब आपको सारा सीट्स दिख जाएगा कि कितना सीट्स अवेलेबल है कितना नहीं। ठीक है, अगर आपको यूसेट अगर आपको लेना है तो जिसका भी रैंक 600 700 तक भी अगर रैंक है तो वो लोग अपना आराम से यूसेट वगैरह ले सकता है। ठीक है ना, 700-800 तक भी अपना यूसेट वगैरह ले सकता है, पलामू ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसके बाद अगर आपको PPP कॉलेजेस चाहिए फ्री सीट में, तो आप अपना जिसका भी रैंक 1000 2000 तक रैंक है वो लोग अपना PPP कॉलेज में अपना फ्री सीट रख सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जिनको BIT सिंदरी में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसके लिए कम से कम 38 तक रैंक रहना ज़रूरी है, तब जाकर आपको आराम से सीट मिल जाएगा। ठीक है, 38 में से मतलब क्या 19 जिसका भी रैंक जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिनका रैंक 19-20 तक भी है तो वो लोग अपना आराम से CSC ले सकता है। जिनका ST कैटेगरी रैंक 19 तक है वो लोग भी अपना आराम से ले सकता है। जो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है जिनका रैंक 2 या 3 तक भी है तो वो लोग अपना ये कंप्यूटर साइंस ले सकता है। ठीक है, और अगर आप सोचोगे कि मुझे सिर्फ BIT सिंदरी ही चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जितना सीट्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये बोलते रहोगे कि मुझे BIT सिंदरी ही चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपका रैंक तक आते आते अगर आपको BIT सिंदरी अगर चॉइसेस अगर हट जाता, मतलब सीट अगर ख़त्म हो जाता, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि BIT सिंदरी ही रखना है। जिसका रैंक बहुत ही पीछे है, 1000 2000 3000 तक रैंक है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस रखिएगा। पलामू के साथ साथ यूसेट वगैरह सारा जो कॉलेजेस है वो सबको चॉइसेस में ज़रूर रखिएगा। ओके, सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।